अक्सर हम सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी का मतलब पॉजिटिव इमोशंस को समझ लेते हैं। जब भी किसी सफल और खुशहाल व्यक्ति की कल्पना की जाती है तो हम यह मानकर चलते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस कूट कूट कर भरे होंगे। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि इंसान पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को उचित मात्रा में मिलाकर बनाया हुआ जीव है। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इंसानी इमोशंस के भी दो पक्ष हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशंस की तरह ही नेगेटिव इमोशंस भी जीवन का एक अहम हिस्सा है। दरअसल वो नेगेटिव इमोशन ही होते हैं जो हमें पॉजिटिव इमोशंस के महत्व को समझाने में मदद करते हैं। तो चलिए इन दोनों इमोशंस की इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी के बारे में जानते हैं कि ये आखिर जरूरी क्यों हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस क्या हैं? वो इमोशंस जो हमें आमतौर पर अच्छा महसूस कराते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं। ये इमोशंस हमारे आसपास के खुशनुमा माहौल के चलते पैदा होते हैं या फिर और सिचुएशंस में खुद से की जाने वाली हमारी अंदरूनी बातचीत, जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, उस पल में ये इमोशन पैदा होता है। आप इन कुछ कॉमन पॉजिटिव इमोशंस के बारे में जरूर जानते होंगे जो आपने अक्सर फील किए होंगे, जैसे कि प्यार, आनंद, संतुष्टि, रुचि, खुशी, शांति, गर्व, संवेदना, उम्मीद और भी ऐसे बहुत सारे इमोशंस। और वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस वो होते हैं जो हमें आमतौर पर अच्छा फील नहीं महसूस करवाते। नेगेटिव इमोशंस को अनप्लेजेंट या फिर दुख की भावना के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। साथ ही अगर कोई इमोशन आपको डिस्करेज या फिर निराश करते हैं तो वो एक नेगेटिव इमोशन ही है। और सबसे ज्यादा महसूस किए जाने वाले कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे कि डर, गुस्सा, नफरत, उदासी, पछतावा, शर्म, अकेलापन, चिड़चिड़ा होना वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें नेगेटिव इमोशंस की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि हमें पॉजिटिव इमोशंस की होती है। अगर अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथों में दे दिया जाए तो हम में से लगभग ज्यादातर लोग पॉजिटिव इमोशन को ही महसूस करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस सुखद होते हैं। शायद ही कोई होगा जो नेगेटिव इमोशन को चुनना चाहेगा। पर हमारे संपूर्ण विकास के लिए ये दोनों ही इमोशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और नेचर इस बात को हम सभी से बहुत बेहतर तरीके से जानता है। इसीलिए उसने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में दिया ही नहीं है। बेशक नेगेटिव इमोशन अनुभव करने के लिहाज से सुखद नहीं होते हैं, पर नेगेटिव इमोशंस वास्तव में स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा होने के दो बड़े कारण हैं। पहला कारण ये कि वो नेगेटिव इमोशंस ही हैं जो हमें बताते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। सोचिए, अगर नेगेटिव इमोशंस ना हो तो पॉजिटिव इमोशंस क्या आपको अच्छे लगेंगे? दूसरा और महत्वपूर्ण कारण यह है कि नेगेटिव इमोशंस हमें अपनी जीवन शैली में उन तरीकों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्रोध की समस्याओं से लड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं हमारे नेगेटिव इमोशंस। दुख में हमें लोगों से जोड़े रखने में मदद करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या जिन्हें हम प्यार करते हैं। और डर हमें खतरों से बचाता है और सुरक्षित रहने के लिए नए नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए भी प्रेरित करता है। जरा सोच कर देखिए, बिना किसी डर के क्या आप आज जहां हैं आप वहां होते? अगर डर नहीं होता तो आप गैर जरूरी खतरों से खेल रहे होते जिससे आपको नुकसान भी होता। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव इमोशंस हमें भले ही अच्छे ना लगे, पर लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस को हम नकार नहीं सकते। आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेस तो पॉजिटिव इमोशंस भी दे सकते हैं, फिर दोष केवल नेगेटिव इमोशंस को ही क्यों दिया जाता है? लोग नेगेटिव इमोशंस को अक्सर स्ट्रेस से जोड़कर देखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि डर, गुस्सा, घृणा, उदासी, अकेलापन, चिड़चिड़ा होना आदि अंततः हम परेशान और तनावग्रस्त होते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि एक व्यक्ति केवल नेगेटिव स्थितियों में ही तनावपूर्ण महसूस करेगा?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप तनाव को एक नेगेटिव इमोशन या फिर सिचुएशन का रिस्पॉन्स मानकर चलते हैं, ये वास्तव में लोगों के लिए बहुत न्यूट्रल चीज है। अक्सर पॉजिटिव सिचुएशंस में भी हम तनाव का अनुभव कर सकते हैं, जो कि एक सामान्य बात है। अगर आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि आमतौर पर पॉजिटिव इमोशंस का प्रतिनिधित्व करने वाले कई अनुभव हमारे जीवन को तनाव से भर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी शादी होने वाली है, जो कि खुशी की बात है। खुशी एक पॉजिटिव इमोशन है, पर आप आने वाली जिंदगी को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं। आप अनजानी जगह पर परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। आप भले ही रोमांचित जरूर होंगे, आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आप तनावग्रस्त भी होंगे कि क्या चीजें सही तरीके से होंगी या नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जल्द ही माँ या पिता बनने वाले हैं। इस खुशी में भी आपको तनाव देखने को मिल जाएगा। आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल गई है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, पर उस जॉब के साथ मिली जिम्मेदारियां और उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का दबाव आपको तनावग्रस्त कर सकता है। अभी जिन भी सिचुएशंस के बारे में हमने बात की है, इन सभी स्थितियों में तनावपूर्ण महसूस करना पूरी तरह से स्वाभाविक है और ये जेन्युइन भी है। भले ही आप शायद उन्हें खुशी और पॉजिटिव इमोशंस के रूप में क्लासिफाई कर दें। तो अगर आपने कहीं यह पढ़ लिया है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए क्योंकि इससे जिंदगी स्ट्रेस फ्री हो जाती है, तो ये सही नहीं है। जिंदगी तभी सही चलेगी जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के बीच में सही संतुलन होगा। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव इमोशंस की बुराई करना बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि हम इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि लाइफ में पॉजिटिविटी के महत्व या फिर पॉजिटिव इमोशन की अहमियत को जरूरत से ज्यादा यानी बढ़ा चढ़ाकर हमेशा से बताया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस वीडियो को बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस की बुराई करना या उन्हें कमतर आंकना बिल्कुल भी नहीं है। हम बात दोनों के संतुलन की कर रहे हैं और दोनों की जरूरत की कर रहे हैं। यहाँ बात पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव इमोशन की नहीं हो रही है, लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए दोनों तरह के इमोशंस की जरूरत होती है। इसे समझने के लिए आइए एक नजर और डालते हैं कि दोनों तरह के इमोशंस हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। हमारे ब्रेन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन वे आमतौर पर अलग भूमिकाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव इमोशन हमें खतरों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, तो पॉजिटिव इमोशंस हमारी क्रिएटिविटी को कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं, हमारी लाइफ को अलग स्तर पर ले जाते हैं और सबसे अहम बात, हमारे अंदर उन सभी क्वालिटीज को डेवलप करते हैं जो हमें बाकी क्रिएचर्स से अलग बनाती है, यानी प्रेम, दया जैसी चीजें जिन्हें हम इंसानियत कहते हैं। हमारे अंदर वो विकसित करने के लिए हमारे पॉजिटिव इमोशंस का ही हाथ है। कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस की प्रभावशाली भूमिकाएं हैं और ये कॉम्पिटिटिव रोल प्ले करने के बजाय एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से काम करती हैं। तो उन सभी इमोशंस को खुले दिल से अपनाइए जो हमें बाकी के क्रिएचर्स से अलग बनाती हैं, हमें प्रोबेबली प्रकृति की सबसे सुंदर रचना यानी कि इंसान बनाती हैं। तो उस पर गर्व महसूस कीजिए जो आप हैं और अपने इमोशंस को बेहतरीन तरीके से पहचानने की हमेशा कोशिश करिए। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।